अभी मेरे हस्बैंड पहचानने से इनकार कर रहे हैं, बच्चा को और हमको भी बोल रहे हैं कि तू मेरी बीवी नहीं है, मेरा बच्चा नहीं है। और ससुर सिंदूर प्रसाद। दादा क्या बोले? घर नहीं घुसने दे रहे थे। बरबीघा के गंजपुर मोहल्ले का एक मामला सामने आया जहां सास ससुर ने बहू एवं 5 साल के पोते को घर से निकाला। विवाहिता महिला हेल्पलाइन पहुंची। शेखपुरा से रविशंकर कुमार की रिपोर्ट। शेखपुरा बरबीघा नगर क्षेत्र के गंजपुर मोहल्ले में एक ससुर ने अपनी बहू और उसके 5 साल के बेटे को घर से बाहर निकाल दिया, जिससे मासूम बेटा के साथ पीड़िता अब ठोकरें खाने को मजबूर है। वहीं विवाहिता ने महिला हेल्पलाइन में आवेदन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद महिला हेल्पलाइन में सोमवार को पीड़िता एवं उसके पति सहित सास ससुर नंद को उपस्थित होना था, लेकिन ससुराल वाले महिला हेल्प जाना मुनासिब नहीं समझा। तब पीड़िता पुनः गंजपुर मोहल्ला स्थित आवास पर पहुंची, जहां ससुराल वाले अंदर से गेट बंद कर लिया और बहू व उसके 5 साल के बेटा को अंदर घुसने नहीं दिया। महिला हेल्पलाइन पहुंची पीड़ित विवाहिता सुमन देवी ने बताया कि वर्ष 2014 उसकी शादी बरबीघा नगर क्षेत्र के गंजपुर निवासी सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता के पुत्र आशीष से प्रेम विवाह हुई थी। पुनः आशीष किसी दूसरी लड़की से प्रेम करने लगा और मुझसे मायके वाले से दहेज की मांग कर प्रताड़ित किया जाना लगा। उन्होंने बताया कि उसकी सास ससुर पति ने उसे और उसके 5 साल के बेटे को घर से निकाल दिया है। वहीं पति ने मेरे शेखपुरा के चांदनी चौक स्थित मोबाइल दुकान की चाबी भी पास में रख लिया, जिससे मैं दर बदर भटकने पर मजबूर हूँ। मेरा 2014 में शादी हुआ था और अभी मेरे हस्बैंड पहचानने से इनकार कर रहे हैं, बच्चा को और हमको भी बोल रहे हैं कि तू मेरी बीवी नहीं है, मेरा बच्चा नहीं है। और ससुर और सास और ननद मिलके हमको मेरे पे बहुत अत्याचार करते हैं, मारते पीटते हैं, घर से भगा दिए। कल गई थी तो कल भी बोल रहे थे तू मेरी बहू नहीं है बहू, ऐसे करके। और मेरे हस्बैंड घर के अंदर थे लेकिन निकले नहीं। जब हम लोग वहाँ से आ गए ना तो फिर वहीं से निकले हुए वो घर से, बाइक लेके कहीं गए। और 14 वर्षों तक रहे, फिर क्यों अंतर? 8 साल तक हम लोग साथ रहे हैं और कोई लड़की उनके लाइफ में आ गई तो बोलते हैं कि अभी तुमको हम नहीं पहचानते हैं। 8 साल के बाद क्या बोलते हैं, तुम्हारा हेल्प कर रहे थे। कोई साथ में रख के 8 साल साथ में रखने के बाद कोई किसी का हेल्प करता है क्या? हाँ, तुम्हारा बच्चा भी क्या हेल्प से हो गया? बताइए आप, ऐसा होता है? और मेरे ससुर 6 महीना हम लोग अपने ससुराल में रहे, सब अच्छा था। उनको दहेज चाहिए था, उसका बेटा दहेज नहीं लिया था क्योंकि लव मैरिज किया था ना, तो उसमें कुछ मिला नहीं। उनको पता था मेरे बारे में हर चीज़। उसके बाद बोलता है कि मेरी सास बोलती टीवी लाओ, फ्रिज लाओ, ये लाओ, वो लाओ, पैसा लाओ। और हमेशा मैं अपने हस्बैंड का सपोर्ट की, मायके से पैसा ला के उसको ठीक की। उनको टीवी था, हार्ट में प्रॉब्लम था, पटना में हार्ट हॉस्पिटल, कंकरबाग हार्ट हॉस्पिटल है, वहाँ मैं उनका इलाज करवाई हूँ। ठीक है। उसके बाद मेरी सास और अपने ससुर को कॉल की मैं फ़ोन से, बोली कि माँ आशीष का बहुत तबीयत खराब है तो आइए। क्या बोलते मेरे ससुर कि तुम समझो, मरे चाहे बचे, हमको ज़रूरत नहीं। जब बेटा को मैं बचाई, ठीक है, सब कुछ मैं की, सबसे मांग के, तब बेटा ठीक हो गया तो मेरा बेटा। अब बहू मेरी बहू नहीं है। उसके बाद वहाँ जाने के बाद पटना में मेरे साथ 1 सप्ताह 15 दिन मेरी सास ससुर रहे मेरे साथ, वहाँ पे सब अच्छा खासा। उसके बाद बोलती कि मेरी बेटी एक नहीं है तो तू मेरी छोटी बेटी है, तू मेरे साथ रहे। चलो, उसके बाद मेरी सास आ गई यहाँ पे, फिर मेरे ससुर गए, फिर मेरे ससुर मेरे बेटा को और मेरे को लेके आए यहाँ पे। उसके बाद हम लोग को शेखपुरा में रखे, 2-3 महीना में रही। और जेठान का दिन होता है ना, जो छठ के बाद, उस टाइम हमको अपना ससुराल लेके गए वो लोग। वहाँ पे कंटिन्यू मैं 6 महीना रही। ठीक है, 6 महीना रहने के बाद वहाँ पर मेरे पर बहुत जुल्म करने लगे, मारने पीटने लगे, गाली गलौज देने लगे, पूरा मतलब बहुत कुछ मेरे साथ किए जो नहीं होना चाहिए एक बहू के साथ। उसके बाद मेरी सास बोलती तुम भी कमाओ, मेरा बेटा कमाता है तो तुम भी कमाओ। तो मैं बोली ठीक है, मैं पार्लर सीखी हुई हूँ तो मैं भी कुछ करूँगी, ऐसा करके। तो मेरी ननंद यहाँ जो चांदनी चौक में रहती है, मेरी ननंद, वो बोली कि चलो मेरे साथ, हम वहाँ पे तुमको रूम दिला देंगे और वहीं पर तुम रहना और कुछ काम करना। तो हम लोग सोचे चलो अच्छा बात है, जब सास ऐसा कर रही है तो मैं भी वहाँ जाके कुछ काम करूँगी। शेखपुरा चांदनी चौक में मैं मोबाइल का दुकान दी, अंशुमन नाम का दुकान है, मतलब मेरा बेटा का ही नाम से वो दुकान है। उसके बाद 3 महीना कंटिन्यू मैं चलाई वो दुकान। उसके बाद वो दुकान से भी मेरी ननद के कहने से मेरे पति हमको निकाल दिए, है ना। बोले कि इसको मत रखो, इसको यहाँ रखोगे तो तुम किसी से बात नहीं कर पाओगे, ये पैसा रखेगी, तुमको हम दूसरा शादी नहीं दे सकते। क्या करना है? क्योंकि रखने के लिए तैयार नहीं थे, क्या करें? मैं उसी के साथ रहूंगी। कहाँ जाएंगे हम लोग? के लिए कहाँ जाएं? जहाँ होगा वहाँ जाएंगे, जहाँ बन पाएगा। बरबीघा पुलिस क्या करे? अभी तो वहाँ थाना से कॉल आया है कि आप आइए। तो यहाँ भी कहाँ है? यहाँ पर अभी महिला हेल्पलाइन आए थे। कोई मिले आपको? हाँ मिले, क्या मतलब? यहाँ मिले तो हमको यहाँ से महिला थाना जाना है, तो यहाँ मेरा कुछ काम था
तो मैं इसलिए आई थी, यहाँ से महिला थाना जाना था, तो वहाँ से बरबीघा थाना से फ़ोन आया कि आप यहाँ आइए। तो हाँ दिए क्या बोला? बोले कि ठीक है, बुलाया गया था यहाँ से भी, यहाँ से बुलाया गया तो सीधा बोल दिया मेरे ससुर की ये मेरी बहू नहीं है, नहीं आऊँगा, कोर्ट से देखेंगे, वो मुझे कोर्ट से देखेंगे। और फिर घर जाने के बाद वो मेरे ससुर इतने गंदे गंदे गाली दिए हैं कि बता नहीं सकती हूँ मैं। शादी कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ था मेरा शादी 2014 में 3 जनवरी। हाँ, क्या नाम है? परिचय दो। मेरा नाम सुमन है और मेरा पति का नाम आशीष कुमार है और मेरा ससुर का सुरेंद्र प्रसाद और मेरी सास का चिंता देवी। और जो ना तो आप घर पर चढ़ गए थे? हाँ हाँ, तो अंदर हिल 20 जनवरी 7 बजे रात को मेरे हस्बैंड घर से निकले, ठीक है, बोले कि बरबीघा जा रहे हैं मोबाइल बनाने के लिए। मैं बोली ठीक है, अच्छा है, रोज का उनका आना जाना था, तो मैं सोची कि अभी जा रहे हैं तो आ जाएंगे। मैं पूछी भी कितना लेट होगा, तो बोले कि 10 साढ़े 10 बजेगा। उसके बाद मैं फ़ोन लगा रही हूँ तो बंद आ रहा है उनका मोबाइल। फिर मैं सोची कि जाती हूँ दुकान में यदि होंगे, मैं दुकान पे गई तो नहीं मिले, बंद है दुकान। फिर मैं अपनी ननद की दुकान में गई, उनके घर के पास आवाज़ दी, दीदी दीदी आवाज़ दे रही हूँ, सुनी नहीं रही। मैं 1:30 बजे रात तक बच्चे को लेके बाहर भटक रही थी। उसके बाद मैं घर आई तो घर पे आने के बाद कॉल लगा रही हूँ, बंद बता रहा है। फिर सुबह 21 तारीख को सुबह में मैं अपने ससुराल गई। पहले मैं अपनी ननद के यहाँ गई, तो मुझे देख के सेटर गिरा दी दुकान का, बंद कर दी दुकान कि आ रही है करके। मैं वहाँ आवाज़ भी लगाई दीदी दीदी करके, कोई नहीं निकला, सब घर पे ही था। उसके बाद मैं यहाँ से फिर मेरे हस्बैंड जहाँ रिलायंस ट्रेंड्स में जॉब करते थे, मैं वहाँ गई। वहाँ पे पता की तो मुझे किसी से पता चला कि ये लड़की से बात विचार होता था। फिर मैं वहाँ जाके पता की तो मुझे पता चला कि लड़की और मेरे हस्बैंड बरबीघागंज पे गए हैं। तो मैं लड़की की माँ को और उनके 2 भाई को लेके अपने साथ उनके घर पे गई और वहाँ से वो लड़की को निकाला गया है। उसके बाद मेरे ससुर वहाँ से हमको चप्पल कहती करके हमको मार के और भगा दिया और दे रहे मारने का। क्या नाम है? डुग्गू। पापा के नाम पापा क्या नाम है? आशीष। घर कहाँ है? बटना। घर कहाँ है? दादा घर कहाँ है? दादा बरबीघा में। घर गए थे तुम दादा के यहाँ? हाँ। तो क्या बोले दादाजी का क्या नाम है? सुरेंद्र प्रसाद। दादा क्या बोले? घर नहीं घुसने दे रहे थे। नहीं दे रहे थे? मम्मी को भी नहीं घुसने दिया? हाँ। मम्मी के साथ अभी घूम रहे हो क्या? ऑफिस जा रहे हो सब? मम्मी को कौन धक्का मारा? दादा। दादा मारे हैं? हम्म। चलो ठीक।